हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये तो हमें पता है कि जब भी हम किसी कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डालते हैं, तो वो क्या हो जाता है, या तो वो आयंस में ब्रेक हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, या फिर एसोसिएट हो जाएगा, यानी कि जुड़ जाएगा। तो दो कंडीशंस यहाँ पर होती है, या तो वो हमारे क्या होगा, डिसोशिएट होगा या फिर एसोसिएट होगा। डिसोशिएट यानी कि केटायंस और एनायंस में टूट जाएगा, जैसे कि KCl, उसे अगर हम वाटर में डालेंगे तो K+ और Cl- आयंस हमें मिल जाएंगे। और वहीं अगर हम बात करें एसोसिएशन की, तो एसोसिएशन में क्या होता है, जैसे कि हमारा इथेनोइक एसिड प्लस बेंजीन हो गया, दोनों को अगर हम मिक्स करेंगे तो वो टूटेंगे नहीं, आयंस में ब्रेक नहीं होंगे, वो क्या होंगे, एसोसिएट हो जाएंगे, यानी कि जुड़ जाएंगे। अब ये तो हमने बेसिक समझ लिया कि हमारे क्या होता है, एसोसिएशन होता है और डिसोसिएशन होता है। लेकिन हमारा टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास। तो ये क्या होता है, हमारा जो भी कंपाउंड होता है वो डिसॉल्व होने के बाद, यानी कि डिसोसिएशन या एसोसिएशन होने के बाद उसका मास क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। या तो वो मास हायर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू रहेगा या फिर लोअर देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो उसी मास को हम कहते हैं, जो मास है हमारा या तो ज्यादा है या कम है नॉर्मल वैल्यू से, उसे हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। और जो हमारे कंपाउंड डिसोशिएट होते हैं, जो हमारे टूट गए हैं कंपाउंड, उनके लिए एबनॉर्मल मोलर मास की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और अगर एसोसिएशन की बात हम करें तो आफ्टर एसोसिएशन जो मोलर मास की वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर है। जो हमारा डिसोसिएशन होगा, टूट रहे हैं यानी कि मोलर मास क्या हो रहा है, उनका डिक्रीज हो रहा है। और एसोसिएट यानी कि जुड़ रहे हैं तो मोलर मास भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है। डिसोसिएशन हमने पढ़ लिया, एसोसिएशन हमने पढ़ लिया। अब अगर बात करें वॉन हाफ फैक्टर की, यानी कि ये जो हमारा नॉर्मल मास है और एबनॉर्मल मोलर मास है, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वॉन हाफ फैक्टर से, जो बताता है कि किस एक्सटेंट तक एक सॉल्यूट और वी कैन से कंपाउंड एसोसिएट या डिसोशिएट हो सकता है। तो वॉन हाफ फैक्टर जिसे हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है हमारा, इसे हम 3 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला होता है हमारा नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। इस रेशियो से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म में अगर हम बात करें तो हमारा ऊपर क्या रहेगा, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय क्या रहेगा हमारा, एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये उसका रेशियो हो जाएगा। तीसरा हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ मोल्स क्या हुए हैं आफ्टर एसोसिएशन या आफ्टर डिसोसिएशन हुए हैं, यानी कि मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन कोई भी हो सकता है ना गाइस, एसोसिएशन डिवाइडेड बाय मोल्स बिफोर एसोसिएशन और वी कैन से डिसोसिएशन। 3 टाइप से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी सेम बात जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा कि मोलर मास की वैल्यू इंक्रीज होगी और डिक्रीज होगी, वो कब होगी, वहीं आई की वैल्यू की अगर हम बात करें तो जो हमारे कंपाउंड डिसोशिएट हो रहे हैं उनके लिए आई की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। उनका मोलर मास तो कम है लेकिन जो हमारी वैल्यू है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर हम बात करें एसोसिएट होने वाले कंपाउंड्स की तो उनके लिए आई की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये इसका रिवर्स करना है हमें आई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब इस आई की मदद से जो हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जो हमारे अदर फॉर्मूलाज हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, और क्या था हमारा, और क्या था गाइस, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर था। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई कैसे कर देंगे, हम आई का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे फॉर्मूले में। ये क्या होता है हमारा KBM होता है ना गाइस, ये हमारा KFM होता है। और पाई हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, CRT।
है ना गाइस। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देखिए, वहाँ हमने सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी थी। तो गाइस एक बार फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा। हमने पढ़ा एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है। हमें पता है कि जब भी हम कंपाउंड को वाटर में मिक्स करते हैं तो या तो वो एसोसिएट होगा या डिसोशिएट होगा, और आफ्टर एसोसिएशन और डिसोशिएशन उसका जो मोलर मास है उसकी वैल्यू या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। डिसोशिएशन के केस में मोलर मास की वैल्यू डिक्रीज होगी और एसोसिएशन के केस में मोलर मास की वैल्यू इंक्रीज होगी। अगर हम बात करें वॉन टॉप फैक्टर की, जो बताता है कि किस एक्सटेंट तक एक सॉल्यूट एसोसिएट और वी कैन से डिसोशिएट हो सकता है, तो उस वॉन टॉप फैक्टर को हम कहते हैं अयोटा, जो रेशियो होता है नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म में भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएट आफ्टर डिसोशिएशन और नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोशिएशन भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर अयोटा की मदद से, वॉन टॉप फैक्टर की मदद से हम और फॉर्मूले को मॉडिफाई करना चाहें तो हम उसे इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें क्वेश्चन में या तो हमें वॉन टॉप फैक्टर की वैल्यू गिवन होगी या फिर हम अगर फाइंड करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं इनकी मदद से। सो आई होप गाइस आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।